हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग आज पॉलिनोमियल्स चैप्टर का 5th पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक ये देखा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कि डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी है बेसिक और एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को नेम करना है, पॉलिनोमियल का नामकरण करना है, उसको नाम देना है तो क्या होगा, कैसे नाम देंगे। फिर हम लोग ने क्या कहा कि किसी पॉलिनोमियल के अगर हमें वैल्यू निकालनी है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, कि अगर हम उस x की जगह जो पॉलिनोमियल वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह अगर कोई वैल्यू रख देते हैं, कोई नंबर रख देते हैं, तो पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू क्या आएगी, वो हम लोग ने देखा था कि उसको क्या बोलते थे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहते थे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का। उसके बाद हम लोग पढ़ने लगेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आसानी से समझ में आ जाए। दोनों एक तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो नहीं है, दोनों एक दूसरे से लिंक तो नहीं है, लेकिन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को जानने के लिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग आज क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम लोग जो अपने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, आज उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे दो तीन क्वेश्चन लगाने के बाद। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है कि P ऑफ x क्या है, मतलब नामकरण। जैसे हर किसी का नाम होता है वैसे ही पॉलिनोमियल का भी नाम होता है। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, है ना, तो कोई एक्टर कोई ऐसा रोल कर देता है जिसकी वजह से उसको उस रोल की वजह से जाना लगते हैं। जैसे कि क्या होता है, सलमान खान ने एक पिक्चर की सुल्तान, है ना, तो फिर क्या हुआ, सब लोग सलमान खान को सुल्तान सुल्तान कहने लगे, सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, सुल्तान ऑफ ये, सुल्तान ऑफ वो, है ना। वैसे उन्होंने जब पिक्चर की टाइगर जिंदा है तो सब उनको क्या लगे, बॉलीवुड के टाइगर हैं, टाइगर ऑफ बॉलीवुड। वैसे साउथ में भी यही चलता है, रॉकिंग स्टार, मतलब उनको नाम दे दिया रॉकिंग स्टार। यश, सबने KGF देखी हुई है, तो उसमें क्या था कि सबने उनको नाम दे रखा है। हर किसी को कोई ना कोई नाम दे रखा है, दिया जाता है उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। वैसे ही यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है उसमें भी नामकरण किया जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, P ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्या कहा कि ये पॉलिनोमियल है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। क्या कहा गया कि एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है और कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, कब, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने देखा है कैसे निकालते हैं। क्या किया हमने, P ऑफ x की जगह क्या रख दिया, 1। वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम लोग लिखते हैं वो इस ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। और उस वेरिएबल में अगर हम 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, उस ब्रैकेट में हम वो चीज़ लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह क्या लिखे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या 1 लिखा, फिर क्या हुआ, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7। ठीक, 5 और 7 ऐड हो जाएगा, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। क्या आया, इक्वल टू 9। तो मतलब ये हुआ कि हमारी जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या है, 9 है। कब, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी है, 1। क्या है, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 9। क्या है, 9, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी है, 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान है। किया क्या है, बस जो वेरिएबल है उसकी जगह जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसको पुट कर देना है बस, और पुट करने के बाद सॉल्व कर देना है और आंसर ले लेना है। हाँ, ये दिक्कत हो सकती है कि भाई इसको सॉल्व करना नहीं आता तो क्या किया जाए, है ना, ये तो दिक्कत हो सकती है ना कि भाई यही सॉल्व करना नहीं आता कि 5 माइनस 3 प्लस 7 में पहले किसको क्या करें। तो यहाँ पे क्या लगता है, DMAS वाला मेथड या डियर मदर एंड सिस्टर वाला मेथड। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि Q या G ऑफ y मैंने लिखा, तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जो भी हम आप पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं उसमें जो वेरिएबल होगा वो y होगा, इसीलिए नामकरण किया जाता है। क्यों कि पहले से ही हमें चीज़ें पता लगने लगे। Q ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर 3y
क्यूब, सॉरी क्यूब है ये, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 टाइम एट y इज इक्वल टू 2। क्या है, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस 11 एट y इज इक्वल टू 2। क्या कह रहे हैं कि इसकी भी क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है निकालना, कुछ नहीं, y की वैल्यू क्या रख देनी है, 2 रख देनी है अपने वेरिएबल्स में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक, क्या किया, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। इसको जब सॉल्व किया तो क्या आएगा, 2 टू द 4 टू द 8, क्या आएगा, 2 टू द 4 टू द 8 और 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस रूट 11 ही रह गया। फिर क्या किया, 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस रूट 11। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर ये था। क्या मतलब, हमें वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालनी है। कब निकालनी है, जब हमारी वैल्यू x इक्वल टू 1 दी हो इस क्वेश्चन में और y इक्वल टू 2 दी गई हो इस क्वेश्चन में। बस पॉलिनोमियल्स की जगह हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं जिसपे हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात किसकी, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक बार पढ़ते हैं क्या है, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी कुछ ऐसी वैल्यू रख दी जाए जिसपे पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो जीरो आने लगे। मतलब यहाँ पे जो हमारा 9 आ रहा था, यहाँ पे हम चाहते हैं जीरो आ जाए। क्या चाहते हैं कि जीरो आ जाए, तो x की जगह क्या रखा जाए, x की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि हमारी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। बस यही होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए एक दूसरे से दोनों काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए चलेगा, लेकिन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या करना होता है कि जो 9 आया है या 16 प्लस रूट 11 आया है, इसकी जगह क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए। चलिए एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, उसको क्या कहते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। के ऊपर एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं तो हम लोग को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या कह रहे हैं कि हमको ये बताना है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि जिससे हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। क्या करते हैं, चलिए एक बार पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि x की वैल्यू क्या रखने पे जीरो आएगा। चलिए हम मानते हैं, पहले क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। इसका जो मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले क्या करते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि क्या किया जाएगा कि x की वैल्यू जीरो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। चलिए हम पहले क्या करते हैं, x को 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, x को 1 मान लेते हैं। चलिए f ऑफ 1 लिखा, तो यहाँ की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस 5 प्लस 6। क्या किया, x स्क्वायर, x की जगह क्या लिखा, 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 5 और 6 को 6 लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया, इसको ऐड किया तो 6 और 1 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। मतलब हमारी जो x इज इक्वल टू 1 है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 1 रखने पे जीरो नहीं आ रहा है हमारी पॉलिनोमियल का रिजल्ट। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू रखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। क्या किया गया, x को 2 रखते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। फिर इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा
10 और प्लस 6 का 6 ऐसे ही रह जाएगा। फिर जब क्या करेंगे 4 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे मज़ा क्या देखा हम लोगों ने कि जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 0। सो वी कैन से दैट x is equal to 2 is a 0 of a polynomial fx। मतलब वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब x की जो वैल्यू आती है जिसपे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको क्या करते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको कहते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा 2। मतलब अगर हम x की जगह 2 रख दें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो हमको चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं एक आध क्वेश्चन इस पे और ट्राई करते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल को, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप बिंदास उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक में किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, या हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की ना हो, चैप्टर 4 या 5 की हो, उसमें भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना के लिए आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू, ये आप लोगों की एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल में से है। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्या है 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें इस पॉलिनोमियल का 0 ढूंढना है, मतलब फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब कि x की वो वैल्यू बताइए, क्या x की वो वैल्यू बताइए जिससे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया हो उसको क्या कर दें हम 0 के से इक्वेट कर दें, 0 के बराबर कर दें। क्या कर दें 0 के इक्वेट कर दें, क्योंकि यही अल्टीमेटली हमको चाहिए। क्या चाहिए कि 0 आ जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया 0 से ही उसको इक्वेट कर दिया। ठीक, क्या किया, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको 0 से इक्वेट कर दिया। फिर क्या किया, हमने सॉल्व किया। हम क्या करेंगे अब x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं, है ना। 2x इज इक्वल टू -1। ये 1 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी साइन बदल जाएगी, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। हमको खाली x चाहिए तो x को इधर रखते हैं और 2 को नीचे भेज देते हैं। 2 को क्या किया, नीचे भेज दिया। तो क्या है x की वैल्यू -1/2। तो मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा -1/2। यानी एट x is equal to -1/2 the value of this polynomial will be 0। क्या at x is equal to -1/2 the value of this polynomial is 0। so we can say that -1/2 is 0 of this polynomial। तो हम ये कह सकते हैं कि -1/2 जो है 0 है इस पॉलिनोमियल का। एक बार प्रूफ करके देख लें, चलिए करके देख लेते हैं। क्या कहा, x की वैल्यू -1/2 आई। ठीक है, x की जगह हम लोग -1/2 रख देते हैं, p -1/2 रख दें। 2 इंटू ब्रैकेट में -1/2 प्लस 1 रख दिया। x की जगह क्या रखा, जो वैल्यू हमारी आई थी रख दिया। ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा क्या -1 प्लस 1 और ये क्या आएगा 0। देखिए आ गया आंसर हमारा। जो हम लोगों ने सॉल्व किया, जो हम लोगों ने आंसर लाया, उस चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया। अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रूफ भी करो अपने आंसर को, तो हमें एक चीज़ करना है, वरना हमको आंसर यहीं पे रोक देना है अपना। ठीक, अगर कहता है एग्जामिनर कि प्रूफ भी करिए जो आप वैल्यू लाए हैं कि वो 0 है कि नहीं, तो क्या करना है, हमको ये करके दिखाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कहता है तो बस यहीं पे हमको छोड़ देना है। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल gx। क्या है, gx इज इक्वल टू 10x
प्लस 4। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब x की वो वैल्यू हमको बतानी है जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। कुछ नहीं करना है, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है। चलिए करके देख लेते हैं क्या आएगा। ये 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई बात नहीं। क्या करें, 10x इज इक्वल टू -4, 10x इज इक्वल टू -4, 4 को हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए। फिर क्या किया, 10 को हमको यहाँ से हटाना है तो -4/10 आएगा, और इसको जब काट लेंगे तो आएगा कितना, -2/5। तो x इज इक्वल टू -2/5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 10x प्लस 4, या पॉलिनोमियल ऑफ gx। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। अब देखिए, अभी तक क्या था, लीनियर वाले हम लोग देख रहे थे, अब ये कौन से आ गए, क्वाड्रेटिक वाले आ गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अभी तक लीनियर था, ये वाला भी लीनियर था, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो भी लीनियर थे। अब क्या है, क्वाड्रेटिक वाले आ गए। अब क्या करना है कि हमें अब इस पॉलिनोमियल का बताना है कि जीरो क्या होगा, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जीरो आ जाए। पहला मेथड तो मैंने आपको बताया था, वो क्या था, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या था, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप यहाँ पे 1 रख लीजिए, आप 2 रखिए, 3 रखिए, -3 रखिए, -2 रखिए, -1 रखिए। दूसरा क्या कहा था कि इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तीसरा क्या है कि जब क्वाड्रेटिक हो तो उसके फैक्टर निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा उससे और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट जब कुछ नहीं लिखा है तो वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो जब 1 × 12 किया तो कितना आया, 12। मतलब यहाँ पे a और c होता है, इसको a बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो ac की वैल्यू कितनी आई, 12। तो अब क्या करना होता है, इसमें हमको फैक्टर निकालना है इसका, इस पॉलिनोमियल का हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है कि हमने जब AC को मल्टीप्लाई किया तो आया 12। अब इस 12 को इस तरह से ब्रेक करें, क्या करें, इस 12 को इस तरह से ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। क्या आ जाए, 7 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। बहुत आसान तरीका होता है, कैसे करना होता है, क्या करें, 12 के फैक्टर ले लें, 12 के फैक्टर ले लें। मान लीजिए ऐसे करके ले लें, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। देखिए यहाँ पे दिखने लगा, इसके फैक्टर दिखने लगे। एक तो ये हो गया, इन दोनों को आपस में कर लें तो ये जाएंगे 4 और ये 3। ठीक है, 4 × 3 12 भी होता है, और 4 और 3 से 7 भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7x भी आ जाएगा। ये तरीका होता है फैक्टर निकालने का। किस चीज़ का, फैक्टर निकालने का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। फिर जब हमने इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, फैक्टर निकालने का तरीका बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, किसमें, 4x में और 3x में। अब क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको कॉमन ले लें। यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या हो रही है, x। बच क्या गया, यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे बचा क्या, 4। यहाँ पे क्या बचा, 4, यहाँ पे बचा क्या, x प्लस। अब क्या, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, 3 लिख दें, और यहाँ पे कितना बच रहा है, x प्लस 4। तो हमारे फैक्टर क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 4। क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 4। ये हमारे इसके फैक्टर आए, किसके, इसके फैक्टर आए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आए। ठीक है, फिर क्या करना है कि अभी तक जो हम काम करते चले जा रहे थे, इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देना है। तो इसको भी क्या कर दिया हमने, इक्वल टू 0 कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब जब पहला वाला फैक्टर को हम इक्वल टू 0 किए तो x की वैल्यू क्या आई, -3। और जब x की वैल्यू 4 थी और इसको इक्वेट किए तो x की वैल्यू क्या आई, -4। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 2 नंबर आ रहा है। क्या, 2 नंबर आ रहा है, एक आ रहा है -3, एक आ रहा है -4। एक आ रहा है -3 और एक आ रहा है -4। तो हम लोगों ने ये देखा
कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जब लीनियर के लिए होता है, लीनियर के लिए जब हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते हैं तो एक जीरो मिलता है, जब क्वाड्रेटिक के लिए निकालते हैं तो 2 मिलता है। ठीक है, तो अभी इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसके आगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत कुछ है बताने के लिए, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा और साथ ही साथ में हम लोग इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास हमारी पसंद आ रही होगी, आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई डाउट होता है इनकेस आप लोगों को, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।